आईबी के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ एआरवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ऐसे में आईबी अफसरान की टीम सरेआम के साथ मार कुटाई और उनको हस्ब से बेजा में रखने का वाकया पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं। इकरारुल हसन जो कि ही इज फेस ऑफ एआरवाई न्यूज, और जिस तरीके से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ही इज ऑल मेस्ड अप, ब्लडीड। उनके शोल्डर में फ्रैक्चर है, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, और कई घंटे उनको इस तरीके से रखा गया। लेकिन जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको बताने के बावजूद, उनको पता होने के बावजूद, उन्होंने रोकने तक की कोशिश नहीं की। ये सारा वाकया कैसे हुआ, और इस वक्त इकरारुल हसन की तबीयत, ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। तो वसीम बादामी सीनियर एंकर पर्सन हैं और वो पूरी रात जो है वो इकरारुल हसन के साथ मौजूद रहे, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। वसीम बादामी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस वक्त बताइएगा कि आप सारी रात मौजूद रहे इकरार के साथ, उनकी अभी भी आप उनके साथ हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बस अब से कुछ देर पहले ही उनको उनकी सिस्टर के घर पे छोड़ा है, इकरार को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। और बिकॉज हम पहले एक सरकारी अस्पताल में गए थे और उसके बाद कुछ सिटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसी चीजें थी जो कि जिनकी सहूलियात वहाँ पर नहीं थी। अच्छा। तो फिर हम लियाकत नसर हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर सिटी स्कैन और एक्सरे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसका इन शॉर्ट खुलासा ये है कि रिब्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ। और क्योंकि वो करंट भी दिए गए थे इकरार को और पूरी टीम को, यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी टीम का भी तज़किरा करना बहुत जरूरी है, सब लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया, और एंड ऑफ कोर्स स्पेशली कहा तो वो ईसीजी भी जरा सा एब नॉर्मल आया। उसमें मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि ईसीजी के एब नॉर्मल आने की एक बड़ी वजह वो इलेक्ट्रिक के शॉक्स हो सकते हैं जो कि दिए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। तो बहरहाल फिर वो तवील टेस्ट वगैरह के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप, वो तो ये रिकमेंड कर रहे थे कि 24 घंटे उनकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरीज यानी कि इकरार खुद चाहते हैं और वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगर घर पर जाना, तो वो घर पर जाएं लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहें। तो अभी अब से कुछ देर पहले उनको सिस्टर के घर ड्रॉप किया जहाँ पर अभी वो अच्छा, रात को जब आप उनके साथ गए उस वक्त से लेके अब तक उनकी कंडीशन में किस हद तक आपने बेहतरी ऑब्जर्व की कि उन्हें घर जाने दिया गया? बिकॉज द पिक्चर्स दैट वी आर वाचिंग, दे आर हॉरिबल, बहुत बुरी कंडीशन में। हाँ देखिए, वो सिचुएशन बड़ी अजीब थी। मतलब यूं तो बतदरीज कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी। यानी देखिए, वो जो जिस तरह का मामला हुआ है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम अज कम एटलीस्ट इन अ पोजीशन टू टॉक ही इज रिस्पॉन्डिंग, और सारी चीजें उस लिहाज से बहुत अपेरेंटली बेहतर है। लेकिन अब वो ये हो रहा है कि चूंकि वो कुछ चीजों का वो वक्त के साथ साथ भी वो दर्द जाहिर हो रहा है। तो मतलब जब वो सी ऑफ कर रहे थे हमने थोड़ा सा, क्योंकि शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट पहले डॉक्टर्स को लगा था कि हुआ है, तो वो शोल्डर का पेन और फिर वो बॉडी पेन जरा उठ के सब सामने आ रहे थे एक चीज की। तो अभी यानी सबने ये सजेस्ट किया है कि आप जरा आराम करें और उसके बाद फिर देखेंगे जब दोपहर पर शाम में जब उठते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो उनकी ओवरऑल तबीयत इस तरह थी कि वक्त के साथ साथ जरा बेहतर भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ दर्द ऐसे थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे। तो इस तरह का एक मिला जुला सा सिलसिला था। अच्छा, और ये जो सारा वाकया हुआ, इससे मुतालिक आपकी कोई उनसे गुफ्तगू हुई कि व्हाट वेंट रॉन्ग और हुआ क्या ये? हाँ, ये बड़ा अजीब हुआ। देखिए, जब ये इस आईबी के दफ्तर के बाहर थे और जब वो इन्होंने इस इदारे के एक शख्स को पकड़ा था और उसकी वीडियोस भी थी इनके पास, और फिर जब ये वहां पर गए हैं अंदर, जिसकी ज़ाहिर वो सारी तफसीलात बताएंगे खुद भी, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई। तो उसके बाद जब ये, यानी मैं आपको इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद जब वो किसी तरीके से उस टेरिटरी में पहुंचे और तो वहां पर जो मुतालिका डायरेक्टर साहब थे उन्होंने उनसे इसरार किया कि आप इस कैमरे को बंद कर दें, जो कि कैमराज ऑन थे, और कैमरे पर वो उनसे बात कर रहे थे इकरार कि आपके फलां पर हमारे पास फलां वीडियो है जो कि आप देखिए कि वो किस तरीके से जो है वो लोगों से पैसे लेकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने इसरार किया कि आप कैमरा बंद कीजिए। जब इकरार ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई जाती मुलाकात के लिए तो नहीं है, तो आप इस कैमरे पर ही अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो उसके बाद फिर रवैया बदला और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये छीनो कैमरा और बंद करो सारा मामला। फिर उसके बाद कैमरा उठा के फेंक दिए गए, फिर दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर एक एक को पकड़ के जो है वो पहले तो खूब मारा गया, तो खूब किया गया। फिर उसके बाद बहुत ही कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बहुत ही कुछ अजीब व गरीब चीजें भी हुई। फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके सबको बरहना किया गया, फिर बरहना करके सबकी वीडियोस बनाई गई, फिर वीडियोस बनाने के बाद जो है वो सबको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। वैसे तो ये वसीम हम सुनते हैं ना कि किसी से कोई कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, कोई मुल्क दुश्मन एजेंट पकड़ा जाता है, तो उसके साथ आप उसके साथ भी ऐसी चीज़ें बहरहाल नहीं करते, लेकिन आप कन्वेंशंस का, मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इस आईबी की जानिब से किया गया,
जिस तरीके से करंट लगाया गया, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, क्या उगलवाना क्या चाहते थे? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? इसमें बात ही यही है कि देखिए, फर्ज करें हम अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि हम अक्ले गुले हैं, हमारी हर बात सही है। तो एक लम्हे को आप फर्ज कर लीजिए कि अगर उनका कोई ये एतराज़ है कि जनाब आपने फलां हुदूद को क्यों क्रॉस किया। एक तो ये कि यानी अगर क्रॉस किया है और टेरिटरी के अंदर आए हैं तो इसका मतलब ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि 400 एहलकार खड़े हों जिनको अबूर करके ये टीम अंदर आ गई हो। जी, जी। तो इसका मतलब ये कि वो भी एक सवालिया निशान है ना कि फिर वहाँ पर किस तरीके का अरेंजमेंट था। लेकिन एक हाँ। लम्हे को फर्ज कर लें कि उनका मौक़िफ़ सही मान लें कि भाई आपने इस हुदूद को किस तरह क्रॉस किया। तो ये तो इनको भी पता था इकरार की वजह से, एयरवे के माइक की वजह से और बाकी वजह से कि ये कोई ज़ाहिर है कोई दहशतगर्द या कोई दुश्मन तो नहीं हाँ। घुसा है। तो अगर उनके मौक़िफ़ को सही मान लें तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि एक मीडिया टीम जिसको उनके ख़्याल में उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो अंदर आ गई। मतलब तो लेकिन फिर वही तो इसमें बात तो है ना बड़ी वसीम कि मुनासिब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये कह देना कि आए तो हो, वो जैसे कहते हैं कि लगता है फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि आए तो हो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। मतलब हम दिस डजंट मेक सेंस। एक्चुअली यही हुआ। मतलब अगर उनका उनका मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि हमारा सारा मौक़िफ़ गलत और उनका सारा मौक़िफ़ सही है, तो इस पर तो बड़ी मुनासिब से कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना कि आप हाँ पर्चा कटवाएं, आप गिरफ्तार करवाएं, आप सारा करवाएं कि वसीम, भाई वो हमारी ट्रेन वाला केस आपको याद होगा ना, जब एक इसी तरह का स्टिंग ऑपरेशन था, उसके अंदर एक मुकदमा भी हुआ था खामखा का। जी हाँ, जी हाँ, फिर उसकी फिर बड़ी अरसे अदालती कार्रवाई चलती जी रही। जी। तो उसमें ये सारा जो है ना, ये एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है सबक सिखाने वाला। हम्म। और क्योंकि ये जो मैंने आपको सारी जो तफसीलात बताई, जो कि ज़ाहिर है कि मुझे इकरार ने बताई हैं, और ये तो बड़ा सिंपल है कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अगर इसमें मुबालगा है, तो भाई वहाँ तो ज़ाहिर है कि इंच पे सीसीटीवी कैमरा होगा, उसको एक्सपोज़ कर देंगे, जनाब तो गलत कह रहे हैं, ये तो बकवास है, ये तो बहना तो किया ही नहीं गया, ये तो करंट तो लगा ही नहीं है, ये सब तो झूठ है। तो इसको एक्सपोज़ किया जा सकता है ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तो ये तो फिर ये बहुत ही अजीब है और ये बहुत हैरानकुन है, नहीं, ये इसकी अफ़सोसनाक भी है। ऑथेंटिसिटी तो है वसीम। जिस तरह से वज़ीर आज़म हाउस से भी मामले का फौरी नोटिस ले लिया और वफाकी हुकूमत ने आईबी के 5 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है। इसके अलावा भी कोई एक्शन आप समझते हैं कि लिया जाना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा इक़दाम है, मेरा ख़्याल है कि एक्शन इससे ज़्यादा इसलिए लिया जाना चाहिए कि इसका सबसे जो अपना अलमनाक पहलू है वो ये है कि भाई ये तो है ARY न्यूज़, ये तो है इक़रारुल हसन जिनकी सब जानते सुनवाई हैं है, इसको। जिनकी रसाई है। जी हाँ, हुँ। तो ये बड़ा आइडियल एक केस स्टडी है ये जानने के लिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। हम्म। यानी कि ऐसी फिर कितनी ही दास्तानें होती होंगी, हो रही हैं, और अगर कुछ फैसलाकुन कार्रवाई नहीं हुई तो होती रहेंगी, जो सुबह जन्म लेती होंगी, शाम में रकम होती होंगी और रात में दफन हो जाती होंगी, पर हमें पता भी नहीं होता होगा। उनके घर वाले मारे मारे फिरते होंगे। तो ये तो यानी चूंकि जाहिर सी बात है, एक मीडिया का आदमी तो आम आदमी से ज्यादा बाअसर समझा जाता है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे हम कोई अफजल है और कोई वो, ऐसा जाहिर सी बात है नहीं। सब बिल्कुल यकसा है, बल्कि सब भाई है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि एक मीडिया का आदमी ज्यादा बाअसर होता है, और ये बात उनको ही पता थी। जब असल में उसके बात यह है साथ ना ये कि हुआ हर है, कोई फिर यहाँ आम पर आदमी अपने को तई तुर्रम खान है। हमने कई ऐसे एपिसोड्स भी देखे हैं जहाँ पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर था या एहलकार था तो उसने भी थप्पड़ मारने की कोशिश की, जिसका जितना बस चला। यहाँ पर इनका बस ज्यादा चल गया तो उन्होंने कहा अब तुम्हें बताते हैं कि आए कैसे हो। तो जी ऐसा दैट्स ही। व्हाट और हैपेंड। आप सोचिए कि फिर आम आदमी पर कितना बस चलता होगा हाँ और उसके साथ क्या ठीक होता है, होगा। बहुत ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम अमी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मीनवाइल